हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ ओपन होने वाला है 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 66 से 70 का प्राइस बैंड है। 214 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 6,560 करोड़ का इशू है, जिसमें से 3,560 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रेस्ट है ऑफर फॉर सेल 3,000 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर हमको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी किस तरह की है, कंपनी का काम किस तरीके का है, कंपनी के वैल्यूएशन किस तरीके का है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए चलिए समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस रजिस्टर्ड है एज द नेशनल हाउसिंग बैंक ऑन सितंबर 2015। कंपनी ने बेसिकली दोस्तों अपना जो लेंडिंग का बिजनेस है वो 2018 से चालू किया था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस दोस्तों डाइवर्स रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इंडिविजुअल्स के लिए भी और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए भी। और इसके अंदर देखिए, होम लोन्स आ गए, लैप आ गया मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, डेवलपर फाइनेंसिंग, ये सब दोस्तों बेसिकली जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। जो कंपनी का दोस्तों प्राइमरली फोकस है वो है इंडिविजुअल रिटेल हाउसिंग लोन्स के अंदर। इसके तहत दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर लोन्स भी करती है। 31 मार्च 2024 के हिसाब से दोस्तों जो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितना है, करीबन 91,370 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा, ये फिगर है मिलियन में, तो आपको मैंने करोड़ में कन्वर्ट करके बताया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी ने अपना जो एनुअल CAGR रखा है ना 2022 से 24 के बीच में, वो करीबन 31% के आसपास है। जो कंपनी का एवरेज टिकट साइज है होम लोन के लिए वो करीबन 46 लाख के आसपास है। और जो एवरेज लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 70.5% के आसपास है। अब कंपनी जो है वो बेसिकली आपको देखिए बहुत सारा डाइवर्सिफाइड मोर्गेज लेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर। और हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ सैलरीड कस्टमर्स अगर आप देखेंगे जो होम लोन पोर्टफोलियो है इनका, उसके अंदर इंक्लूडेड है। इस जो कंपनी दोस्तों वो बेसिकली इसीलिए जानी भी जाती है क्योंकि ये प्राइम हाउसिंग और हाईएस्ट एवरेज टिकट साइजेस जो है वो पेश करते हैं। कंपनी नो डाउट दोस्तों, क्योंकि आपको पता है बजाज ग्रुप ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक ब्रांड वैल्यू है, राइट। तो इनको ये भी एड ऑन मिलता हुआ नजर आएगा, राइट। बजाज ग्रुप की कंपनी है जो करीबन 1926 में फाउंड की गई थी। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस नो डाउट दोस्तों दमदार प्रमोटर्स वाली कंपनी है, राइट। कंपनी ने अभी तक दोस्तों करीबन 3,08,693 एक्टिव कस्टमर्स को यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, जिसमें से 81.7% वो है जिन्होंने होम लोन कस्टमर्स, राइट, जिन्होंने घर के लिए होम लोन लिया। सो अगर आप कंपनी को देखेंगे तो कंपनी की मार्केट रीच बहुत शानदार है। याद रखिए कंपनी के पास ऑलमोस्ट 215 ब्रांचेस है, 174 लोकेशंस पे कंपनी अवेलेबल है, जिसमें 20 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज आ जाती है। जो कंपनी है वो बेसिकली 6 सेंट्रलाइज हब्स के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ऑपरेट करती है, सपोर्टेड है, जिसके अंदर रिटेल अंडरराइटिंग से लगाकर 7 प्रोसेसिंग हब्स है, जिसमें दोस्तों एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी मीट और डाइवर्सिफाइड नीड जो कस्टमर्स की है वो कंपनी प्रोवाइड करती है अक्रॉस अर्बन एंड अप कंट्री। अब अगर दोस्तों मैं इंडस्ट्री के आउटलुक के बारे में बात करता हूँ, राइट, तो अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो भारत की जो टोटल हाउसिंग लोन की पूरी इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि वो 28.73 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास पहुंच चुकी है बाय मार्च 2023। इसका मतलब ये है कि दोस्तों नो डाउट एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन है कि जो भारत के अंदर हाउसिंग शॉर्टेज रहेगी वो करीबन 100 मिलियन यूनिट्स की रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी शॉर्टेज रहेगी तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी तो है ही। दूसरी बात, जो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस मार्केट है इंडिया के अंदर वो 9.3 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुंच चुका है। इस पूरा जो CAGR रहा है ना प्राइम हाउसिंग मार्केट का, फाइनेंस मार्केट का, वो ऑलमोस्ट 19.5% पे रहा है फ्रॉम 2019। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। अब जब भी दोस्तों कोई बिजनेस रहता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे तो कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है वो समझते हैं। पहली बात तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितना शानदार है, करीबन 91,000 करोड़ के आसपास। दूसरी बात, कंपनी ने CAGR जो अचीव किया है 30.9% का, ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दमदार है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तीसरी बात, इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों इस कंपनी का सबसे लोएस्ट GNPA है, यानी ग्रॉस NPA, और नेट NPA रेशियोज है, जो आप समझ सकते हैं। मतलब आप देखिए इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स है लाइक LIC हाउसिंग, कैन फिन होम्स, आवास, लेकिन इसका सबसे कम है ग्रॉस NPA और नेट NPA रेशियोज, जो अपने आप में बहुत कमाल की बात है। फोर्थ बात, जो कंपनी है वो दोस्तों
जिस एसोसिएशन से जुड़ी हुई है बजाज ग्रुप, राइट, उनको 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस पूरे साथ के अंदर, यानी मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंसबल है। और मैंने आपको बताया कि इनको एक और जो एड ऑन मिलेगा वो बजाज ग्रुप का है, जो ब्रांड वैल्यू है बजाज ग्रुप की, उसका भी इनको एड ऑन मिलेगा। पांचवी बात दोस्तों, कंपनी के पास करीबन 1784 एक्टिव चैनल पार्टनर्स है। सिक्स्थ बात दोस्तों, कंपनी ने अभी तक 446 बिलियन रुपीज़ के आसपास का लोन डिसबर्स कर रखा है। 215 ब्रांचेस और जैसे मैंने आपको बताया इनके पास टोटल है जो 174 लोकेशंस इन 20 स्टेट्स आपको मिल जाएंगी। अब रिस्क क्या है? रिस्क दोस्तों पहला तो यही है कि दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर बहुत बार जो कंपनी होती है वो सारा कोलैटरल वैल्यू नहीं यहाँ पर रिकवर कर पाती है, तो उससे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। सेकंड बात, रियल स्टेट के फ्लक्चुएशंस है जो डेफिनेटली कंपनी के ऊपर इसका असर डाल सकते हैं, इसके कारण एसेट वैल्यू डिक्लाइन कर सकती है, अब ये सब कंपनी का होता है। तीसरी बात, जो डेवलपर फाइनेंसिंग लोन है वो करीबन 10.5% है कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तब समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट डिलेज हुए तो उससे नो डाउट कंपनी के ऊपर खासा असर पड़ेगा। चौथी बात, रेगुलेटरी चेंजेस से भी डेफिनेटली काफ़ी असर पड़ता है। पांचवी बात, इंडस्ट्री के अंदर हमेशा दोस्तों असर पड़ता है जब इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। याद रखिए करंट इंटरेस्ट रेट 4.1% पे, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करेगी। छठी बात, जो कंपनी का पीरियोडिक एनएचबी इंस्पेक्शंस है वहाँ पर भी अगर कोई नॉन कंप्लायंस फाउंड होता है तो उससे रिस्क पेनल्टीज भी आ सकती है। तब समझ सकते हैं कि रिस्क अगर मेजरली आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है। अब हम कंपनी की फिनेंशियल कंपनी का समझते हैं, राइट। अब जैसे आपको बताया कि दोस्तों कंपनी के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके अंदर जो मेजर पोर्शन आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है होम लोन से। याद रखिएगा FY24 में कंपनी का होम लोन से 52,819 करोड़ का यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। देन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो 9,567 करोड़। देन लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 17,000 करोड़। डेवलपर फाइनेंसिंग 9,000 करोड़। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट आता है वो 91,000 करोड़ के आसपास, और अगर आप लगातार देखेंगे तो वो बढ़ता ही गया है। देन इसके बाद दोस्तों डिसबर्समेंट, यानी जो कंपनी ने कितना लोन बांट रखा है आप समझ सकते हैं। 26,000 करोड़ था, देन 34,000 करोड़ हुआ, नाउ 44,000 करोड़। तो यहाँ पर भी आपको लगातार इंक्रीज देखने को मिल रही है, राइट। कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एवरेज टिकट साइज, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोस्तों जो कंपनी का एवरेज टिकट साइज है वो अगर आप देखेंगे तो पहले 42 लाख था, देन 46 लाख हुआ, अभी 46 लाख है, तो वो स्टेबल है। देन यहाँ पर 43 लाख था, देन 49 लाख हुआ, नाउ 58 लाख हो गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एवरेज टिकट साइज बढ़ रही है। कंपनी की इंटरेस्ट इनकम आप देखिए, कंपनी की इंटरेस्ट इनकम दोस्तों पहले 3,481 करोड़ थी, देन 5,269 करोड़, नाउ 7,202 करोड़। तो लगातार यहाँ पर भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो पहले 709 करोड़ का था आज 1,731 करोड़ का हो चुका है, राइट। यील्ड ऑन लोन्स अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। निम्स कंपनी के अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो जरूर दोस्तों 4% थे, देन 4.5% हुए, अभी हमको थोड़े से घटते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन देखेंगे तो वो लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा सा कम देखने को मिला है। बाकी कंपनी के आपको ये सारे जो रेशियोज है वो ठीक दिखते हैं। GNPA NNPA आप देखिए 0.27% पे, 0.10% पे, जो इंडस्ट्री के एवरेज से काफ़ी नीचे है। तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी शानदार नज़र आती है, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। अब अगर मैं देखूँ बिजनेस को जो जियोग्राफिकल व्यू है, राइट, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का मेजर बिजनेस आता है 3 स्टेट से। वो 3 स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। महाराष्ट्र से 32% AUM है, देन कर्नाटका से 22.70 और तेलंगाना से 14.80%। इसके अलावा गुजरात और न्यू दिल्ली भी है जहां से 8% और 7%, यानी कंपनी मेजरली दोस्तों इन 5 स्टेट्स पे अपना कारोबार करती है। कंपनी आगे चल के देखना ये होगा कि कितना यहाँ पर ग्रो कर सकती है, बिकॉज 85% ऑफ द जो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बेसिकली इन 5 स्टेट से आपको आता हुआ नजर आता है, राइट। अब आते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस के ऊपर। देखिए कंपनी अपना IPO लेकर आई है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 30.2, और जो बाकी कंपनीज लाइक LIC हाउसिंग वो देखिए 7 की पी पे अवेलेबल है, PNB हाउसिंग 12 की पी पे अवेलेबल है, कैनफिन होम्स 12 की पी पे, इसके अलावा देखिए आधार हाउसिंग 18 की पी पे, आवास फाइनेंसेस 25 के पी पे, एप्टस वैल्यू 24 के पी पे और होम फर्स्ट फाइनेंस भी 24 के पी पे अवेलेबल है। तो आप कहेंगे वैल्यूएशंस तो बहुत ऊपर नज़र आ रही है, एक्सट्रीम नज़र आ रही है। देखिए रीज़न क्या है आपको बता रहा हूँ, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया कि एक इस कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा बजाज हाउसिंग, जो स्पेसिफिकली बजाज ग्रुप से, इसका दोस्तों कंपनी को फायदा मेजरली आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात जैसे मैंने कहा, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स, राइट। जो इनके ग्रॉस NPA जिसकी मैंने बात करी ये अपने आप में दिखाता है, और नेट NPA दिखाता है कि सबसे कम क्यों है, बिकॉज दोस्तों कंपनी लगातार धंधा कर रही है, तो अच्छा धंधा कर रही है, इसलिए दोस्तों इस कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा, राइट।
बाकी अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो देखिए ग्रे मार्केट तो कह रही है चीख चीख करके डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मेरा व्यू क्या है, मैं तो ज़रूर दोस्तों अप्लाई करूंगा, बिकॉज नो डाउट ये एक ऐसा कंपनी हो सकता है जिसको आप अपने चाहे तो पोर्टफोलियो के अंदर लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं। लिस्टिंग गेन भी होता हुआ नजर आएगा, इसकी भी चांसेस पूरे नजर आते हैं। बट नो डाउट आपको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अप्लाई करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।